नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। बीएलओ 10 और 11 अगस्त को विशेष अभियान में लोगों से प्राप्त करेंगे दावे और आपत्ति, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े 550 कर्मचारी हड़ताल पर। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से होगी ओपन काउंसलिंग। तो शाम की बिजली पानी की समस्याओं को ले एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक अपना मतपत्र बनवा सकते हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य 2 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा और 27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं चुनाव उप तहसीलदार विनोद कुमार ने बताया कि मृतक मतदाता अथवा स्थायी तौर पर स्थानांतरित मतदाताओं का वोट कटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर अपने संबंधित बीएलओ को जमा करवाएं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि 16 अगस्त तक कोई भी नागरिक अपने वोट से संबंधित दावे या आपत्ति दे सकता है। इस विशेष अभियान के तहत सभी बीएलओ 10 और 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे, जिसमें नए वोट बनाने के साथ साथ लोगों से दावे और आपत्ति भी प्राप्त करेंगे। 26 अगस्त को दावे और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा और 27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। डीसी कौशिक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास रहेगा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। इसके लिए आम जन व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी महावीर कौशिक ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिले में फिलहाल कुल 8,74,335 मतदाता हैं, जिनमें से 46,02,606 पुरुष और 41,01,729 महिला मतदाता हैं। जिले में 29 पोलिंग बूथ नए बनाए गए हैं, जिससे अब कुल 941 पोलिंग बूथ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 8,359 सर्विस वोटर्स हैं। इसी प्रकार से जिले में चारों विधानसभाओं में 7,457 दिव्यांग मतदाता भी हैं। लिस्ट है उसका रिवीजन चल रहा है 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो दी जा सकती हैं। कल जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है जैसी स्थिति में उसका प्रकाशन कर दिया है और हर एक जो बूथ लेवल ऑफिसर है, बीएलओ है, उसके पास अपने बूथ की जो लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है वो है। और इसमें से जो 4 दिन है, जैसे एक आज का दिन है, 3 और 4, और उसके बाद फिर 10 और 11, ये 2 दिन हैं। इसमें जो बीएलओस को ये हिदायतें हैं कि वो अपने पोलिंग बूथ पे, मोस्टली स्कूल जी हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर वो वहाँ पे जाके बैठेगा और कोई भी आदमी जिसने अपनी वोट बनवानी है, जो 1 जुलाई को कोई भी बच्चा है वो जो 18 साल का हो गया है, वो अपनी वोट बनवाने के लिए एलिजिबल है, तो वो अपनी नई वोट बनवा सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी आदमी को ये लगता है कि मेरी वोटर लिस्ट में कोई कमी है, जब कमी का तभी पता लगेगा अगर आप जो बीएलओ है उसके पास जाएंगे, कि बूथ पे जाके अपनी वोटर लिस्ट का एक बार निरीक्षण कर लें, अपना और अपने घर वालों का ये चेक कर लें कि उसमें उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। नंबर 1 तो यही है। उसके बाद उसमें कोई अगर कमी है, अगर उसमें कोई दुरुस्ती की संभावना है, नाम की स्पेलिंग ठीक है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग ठीक है, महिला और पुरुष जो लिंग है वो गलत ना लिखा हो, फोटो उनका अपना हो, तो ये चेक कर लें। धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि पूरे प्रदेश में 18,000 के करीब एनएचएम कर्मचारी अलग अलग जिलों में
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल के 9वें दिन भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। इन कर्मचारियों ने नियमित करने व वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार का पुतला फूंका और अपना रोष व्यक्त किया। एनएचएम कर्मचारी नेता सुनील कुमार ने बताया कि भिवानी जिले के 550 एनएचएम कर्मचारियों धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी विभाग में 15 से 20 वर्षों तक की सेवाएं पूरी हो चुकी हैं। लघु सचिवालय के बाहर एनएचएम कर्मचारी सुनील और अनिल ने बताया कि अकेले भिवानी जिले के 550 एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार उन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल करे। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 15 से 20 वर्षों से विभाग में कार्य कर रहे हैं। उनके बहुत से साथियों का वेतन विसंगतियों के चलते मनरेगा मजदूरों से कम है। कुछ ब्लॉक व जिला स्तर पर काम कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का वेतन 8,000 रुपये से भी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ तो मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोलने का दावा करती है, वहीं इनमें कोर्स करने वाले उन जैसे कर्मचारी आज रोजगार मिलने के बजाय धरना देने पर मजबूर है। कर्मचारियों ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार उन्हें नियमित किए जाने की पॉलिसी में शामिल नहीं करती है तो वे आने वाले चुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार को वोट की चोट करके दिखाएंगे। नाम लीला देवी, मैं सब सेंटर धारण में कार्यरत हूँ। 17 साल हो गए मेरे को अनच में लगे हुए, लेकिन जब से लगे हैं हम कच्चे ही हैं। एक जगह हम 4 आदमी बैठते हैं और मेरे न जो सीनियर थी वो एलएचबी बन के उधर से चली गई। अब जूनियर आई है, आने वाले लोग ऐसे पूछते भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो एक परमानेंट की तनख्वाह है आज 65-70 रुपये और हमारी है 40,000 रुपये। तो यूँ बोलते भैया आप इतने सीनियर हो फिर भी अपनी इतनी तनख्वाह कम क्यों है। और हमने 2021 में हमारी 7वां वेतन पे लागू किया गया था, लेकिन हमें वो मिला नहीं। वो सिर्फ कागजों में रह गया, हमें कुछ नहीं मिला। अगर हमारी सरकार मांग लेगी तो बहुत अच्छा, न तो हड़ताल आगे तक चलेगी लंबी। और सरकार को मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारा हड़ताल का 9वां दिन है और अभी तक सरकार ने कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली है। कल हमने सरकार को चेतावनी देने के लिए यज्ञ भी किया था ताकि उनकी सद्बुद्धि ठीक हो जाए और कुछ उनकी समझ में आ जाए। जो बहनें 25 साल से कार्य कर रही हैं, क्या उनकी मेहनत व्यर्थ ही चली जाएगी क्या? और 25 साल का एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा वो? वैसे तो नौकरी निकालते हैं तब कहते हैं एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत, लेकिन हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस आज सरकार को दिख नहीं रहा। आज वो बहनें दरी पर बैठी हुई हैं मजबूरन। तो सरकार से हमारी बस एक ही अपील है कि हमें पक्का किया जाए। मैं जागृति नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं 16 साल से एनएचएम डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रही हूँ और जब से मैं लगी हूँ, हम मेरे सारे बहन और भाई लगे हैं, तब से सरकार ये कहती आई है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें झूठे आश्वासन देती रही है, हमें कुछ नहीं दिया गया। और आज हमने सीएम का पुतला बनाया और उसका दाह संस्कार किया और इससे हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, हमें रेगुलाइजेशन किया जाए। ओनली हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें रेगुलाइजेशन किया जाए, नहीं तो हम मजबूरन इस दरी से कब नहीं उठेंगे। हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम इस दरी से नहीं उठेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के एमए कक्षा में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थी 5 अगस्त से ओपन काउंसलिंग के आधार पर दाखिला ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी के मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में बची हुई सीटों के लिए ओपन काउंसलिंग के आधार पर दाखिले किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस विभाग में कुल 30 सीटों के लिए दाखिले किए जाने हैं। मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आसपास के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन विभाग से एमए का कोर्स करवाती है। मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग में कुल 30 सीटों पर दाखिले होने हैं। दाखिले की प्रक्रिया अभी जारी है। जो कुछ सीटें बची हुई हैं उन पर 5 अगस्त से ओपन काउंसलिंग के जरिए दाखिले करवाए जाएंगे। जो छात्र छात्राएं दाखिले से वंचित रह गए थे वह ओपन काउंसलिंग के जरिए दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ओपन काउंसलिंग 5 अगस्त को रखा गया है। इसके लिए ये विश्वविद्यालय ने यहाँ के बच्चों के लिए एक विशेष अवसर देने के लिए ये रखा है कि जो छात्र छात्राएं छूट गए हैं किसी कारणवश, अगर वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए या वो उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए यहाँ के जो भी
क्षेत्रीय लोग हैं, उन सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है वो छात्र छात्राओं के लिए कि वो 5 तारीख को आए और ओपन काउंसलिंग के तहत अपने मनपसंद कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके उच्च शिक्षा के अवसर को प्रदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के तहत ये एक प्रयास है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का कि शिक्षा जो है हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंच सके। और ये ओपन काउंसलिंग का उद्देश्य भी यही है कि अगर कोई भी दूर दराज के किसी कारणवश जो बच्चे अप्लाई करने से चूक गए हैं या जिन्हें समय पे किसी प्रकार कारणवश सूचना नहीं मिल पाई या जो भी रहा हो, उनको भी उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल सके, इसके लिए ये ओपन काउंसलिंग किया जा रहा है। मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन विभाग जैसे कि जानते हैं पूरे भिवानी के अंतर्गत केवल चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में ही ये कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 30 सीटें हैं और जो सीटें बची हैं उसके लिए ओपन काउंसलिंग के तहत बच्चे आ सकते हैं और इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में और भी विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे इसके तहत अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आज हमें पता है कि मीडिया के बिना कुछ भी कोई भी कार्य जैसे है संभव नहीं है। तो बच्चे इसमें सरकारी, गैर सरकारी और स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत बेहतरीन विकल्प है मीडिया एवं जनसंचार अध्ययन का ये जो कोर्स है, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैं इस माध्यम से अपील भी करना चाहूंगी कि बच्चे आए और इस कोर्स में दाखिला लें। तोशाम उपमंडल में बिजली व दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने SDM मनोज दलाल को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वे अपनी समस्या के बारे में कई बार विभाग अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने तोशाम के विधायक पर भी इस समस्या को दूर न करने को लेकर निशाना साधा। तोशाम में दूषित पानी व बाधित बिजली आपूर्ति के समस्याओं को ले युवा कल्याण संगठन की ओर से SDM मनोज दलाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में संगठन के प्रवक्ता अनिल शेषमा ने बताया कि तोशाम में बिजली पानी की समस्या को लेकर आम आदमी परेशान है, लेकिन यहाँ के नेता इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता आम आदमी की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने तोशाम के विधायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चेताया कि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। तोशाम उपमंडल अधिकारी को बिजली और पानी, क्योंकि आज पूरे शहर में और तोशाम इलाके के जितने भी गांव पड़ते हैं सभी में दूषित पानी आ रहा है, ख़राब पानी आ रहा है। इसके लिए और बिजली के लंबे लंबे कट हो रहे हैं। इसके लिए हमने आज SDM साहब दलाल साहब को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द समाधान करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। हम जो है आज सारे साथी ये तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव से आए हुए हैं और जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, एक तो पीने के पानी की इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि आप अगर उसको हाथ में उठाओगे तो आपको हाथ लगाने का मन नहीं करेगा, पीने की तो बड़ी दूर की बात है। अब एक खबर चलते चलते हरियाणा विधानसभा के चुनाव का समय जैसे जैसे समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। भाजपा अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। इनके अलावा टिकटार्थियों की अपनी चिंता है। टिकट चाहने वाले अपने राजनीतिक आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ टिकटार्थियों ने तो अभी से दिल्ली में डेरा डाल दिया है। टिकटार्थियों ने अपना दावा पक्का करने के लिए अपने शहरों में पोस्टर और होर्डिंग लगवा दिए हैं। होर्डिंग लगाने वाले नेता नए और युवा अधिक हैं। हालांकि ये लोग टिकट से कई कदम पीछे हैं, पर खुद ही अपना नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। पोस्टरी नेताओं का मानना है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो उनकी पार्टी की सरकार आ जाती है तो कोई राजनीतिक लाभ का पद अवश्य मिल सकता है। ऐसे नेता लंबी उम्मीद लेकर चल रहे हैं। अब बात जहां तक टिकट की है तो अभी केवल कांग्रेस ने ही टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं। टिकट के लिए कांग्रेसी नेताओं का जोश देखते हुए पार्टी ने आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस की टिकट के लिए 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। इस बार कांग्रेस टिकट के लिए ज़बरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। हर सीट के लिए 10 से 15 आवेदन आए हुए हैं। आरक्षित सीटों के लिए आवेदन अधिक आ रहे हैं। नीलोखेड़ी सीट के लिए 40 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक
पार्टी को 90 सीटों की टिकट के लिए 2000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। समझा जाता है कि 10 अगस्त तक 2500 आवेदन आ जाएंगे। अभी तक मौजूदा 17 विधायकों ने ही आवेदन किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी टिकट के लिए अभी तक अपना आवेदन नहीं भेजा है। दूसरी ओर अभिनेता राज बब्बर के भी गुरुग्राम से आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि टिकटों के लिए आ रहे आवेदन को देखकर पक्का है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। BLO 10 और 11 अगस्त को विशेष अभियान में लोगों से प्राप्त करेंगे दावे और आपत्ति, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े 550 कर्मचारी हड़ताल पर। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 5 अगस्त से होगी ओपन काउंसलिंग। तोशाम की बिजली पानी की समस्याओं को ले SDM को सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।